तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में रह के अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 3rd क्लास की जो हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 9 पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी कहानी है। ध्यान से सुनिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। 9 पाठ है और इसका नाम है कब आऊं। प्यारे बच्चों, अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। क्या मतलब है बच्चों इसका? कोई एक आदमी था जिसका नाम था अवंती और उसने रंगाई की एक दुकान मतलब शॉप खोली। और रंगाई क्या होता है? जैसे कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाते हैं ना, जिसको बोलते हैं डाई करना। जैसे सफेद रंग का कोई कपड़ा है, उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ा देना, उसको बोलते हैं रंगाई करना। तो उसने एक छोटी सी दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो गांव वासी मतलब जो गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया उसने, अवंती ने। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। तो प्यारे बच्चों, प्रशंसा क्या होता है? तारीफ करना। सब गांव वाले जो थे उसकी रंगाई की बहुत तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने के लिए, तो धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। मतलब अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। परंतु प्यारे बच्चों, वहां पे उस गांव में एक सेठ था और अवंती की तारीफ सुनकर उसको ईर्ष्या मतलब जलन। क्या होता है ईर्ष्या? जलन। वो उससे जलने लग गया। मतलब महसूस होता है, अनुभव होना, उसे अनुभव होने लगी उसके प्रति जलन। तो प्यारे बच्चों, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब उससे उस सेठ को अवंती से जलन होती थी, तो उसने सोचा इसको परेशान किया जाए और किसी तरह से इसकी रंगाई की दुकान जो है ना, ये कम चले, बंद हो जाए मतलब। तो वो एक टुकड़ा लेकर गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। अंदर घुसते ही मतलब अंदर जाते ही, घुसते ही मतलब जाते ही, और बुलंद मतलब ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो उसने क्या कहा? ये कपड़ा लो और इसको अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, यानी तुम्हारे अंदर गुण कैसे। हुनर मतलब गुण है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, प्रशंसा सुनी है दूसरे लोगों से, इसीलिए आया हूँ। तो बच्चों, अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो? पहले तो यही पूछा जाएगा ना, क्योंकि किसी भी रंग का अगर कपड़ा है तो उसको दूसरे रंग में रंगवाना तो बताना पड़ता है, आप कैसा रंगवाना चाहते हो। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास मतलब कोई विशेष पसंद तो है नहीं मेरी, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो प्यारे बच्चों, उस सेठ ने क्या कहा? सारे रंगों के नाम गिनवा दिए और कहा, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? कुछ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, अवंती ने जवाब दिया। जवाब का मतलब होता है उत्तर दिया, उत्तर देना। ठीक है, उत्तर देना। तो उसने क्या उत्तर दिया? समझ गया हूँ, कि मेरी समझ में आ गया है, अच्छी तरह समझ गया हूँ, और वो भी बिल्कुल अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। कि क्या कहा? मैं अवश्य, जरूर मतलब अवश्य ही मैं आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा, यानी इस कपड़े पर रंग चढ़ा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते, मंसूबा मतलब उसके इरादे, उसका इरादा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। वो कपड़े का टुकड़ा ले लिया। वो उसके इरादों को समझ चुका था कि ये सेठ चाहता क्या है। तो सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? तो सेठ ने कहा, बताओ मैं कब ले रहा हूं इसको। तो प्यारे बच्चों, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। तो क्या किया? कपड़े को अलमारी में रखा और ताला लगा दिया बंद करके। और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे को तैसा, उसने भी सारे रंगों के नाम गिनवा दिए थे। तो अवंती
उसके मंसूबे, उसके इरादे को जान गया था, तो उसने भी सभी दिनों के नाम ले दिए कि इनमें से छोड़कर किसी भी दिन आ जाएगा। अब तो प्यारे बच्चों, इनसे तो अलग कोई दिन होता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सेठ भी समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, यानी जो उसने चाल चली थी वो तो उल्टी पड़ गई, उसी के ऊपर पड़ गई। अतः मतलब इसीलिए या इसलिए भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है, यानी कि यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। खिसक मतलब चले जाने में ही भलाई है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और प्यारे बच्चों, फिर दोबारा उस सेठ ने कभी भी हिम्मत नहीं की कि उसकी दुकान में मैं जाऊं। प्यारे बच्चों, समझदारी से काम ले तो किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं और किसी भी समस्या का सामना भी कर सकते हैं, जैसे अवंती ने किया। प्यारे बच्चों, ये कहानी किसने लिखी है? आर.एस. त्रिपाठी ने। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना, क्योंकि उन्हें भी इसकी ज़रूरत है ना प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बच्चों।